भक्ति ऐसी हो कि ब्रह्म गोद में आ जाए जी। जो नैमिष है, जहाँ ऋषियों ने आत्मसात किया, वहाँ चतुर्भुज नारायण साधक के सन्मुख हो गया। मनसुतरूपा महारानी की जय। संहिता प्रवाह करती। ध्यान देना, अगर कोई आपसे कहे कि आप बहुत विषयी हैं, बहुत पुत्र मोह में रहते हैं, बहुत रागी हैं, जब संत ऋषि चरण भक्ति का आश्रय मिल जाता है तो यही कैसे वैराग्य से भी उत्कृष्ट हो जाता है। हरि अवतार की प्रथम वेदी है नैमिष। और कथा जी कहती हैं जब ब्रह्म सन्मुख हुआ तो परमार्थ उस ब्रह्म का आकर्षण लोक ऐसणा, शुद्ध ऐसणा और वित्त ऐसणा कैसे प्रशंसित हो गई। अब सही का जब तट उस चतुर्व्यूह रूप में आया तो उसकी ध्वनि राग की कैसे प्रशंसित हो गई। कहा कि सुत विषयी परवाह नहीं, मुझे संसार, मुझे साधना, मुझे जीव जगत सुत विषयी कह दे। सुत विषयी कह कि न मोहि को, सुत विषयी मोहि को, सुत विषयी मोहि, सुत विषयी मोहि कहो न को। सुत विषयी कारहे न कोई, सुत विषयी कारहे न कोई। नेत्र मिलते हैं ब्रह्म से। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और राग जैसे सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता। संबंध पुत्र का, लेकिन दृष्टि क्या है। भक्ति माता करा रही है, संबंध पुत्रों का है। तो आपके पास पुत्र हैं तो ये हमारी भारतीय सनातन वंश परंपरा की संपदा है जी। पितरों का उद्धार होगा, ये पुण्यात्माएं होंगी, कुल का उद्धार होगा। पूरी संहिता इसी भक्ति भागवत परमार्थ। इसलिए कोई संत, कोई भक्त, कोई साधक इस हमारी मर्यादित परंपरा को हे दृष्टि से नहीं देख सकता। कफन बिनु मणि जल बिनु मीना, बिनु मणि जल बिनु मीना। कैसे काम चलेगा भाई। फन बिनु मणि जल बिनु मीना। नैमिष का धरती आकाश आज भी हमारे इस गारहस्थ परंपरा का आह्वान कर रहा है। साधारण नहीं। वृंदारण्य का कालिंदी तट भक्ति माता अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर
अलकनंदा का पावन तट कौमार्ग सर के ऋषि पाताल लोक में नाग कन्याओं को लेकर के फने बीनु माने जल बिन मीना पन बिन मणि जल बिन मीना। एक निवेदन है ये, जय हो। ब्रह्म के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, ये साधारण नहीं है, साधना का नाद है। और हुआ भी ऐसा, युग बदले, ब्रह्म गोम में आया, मोक्ष पूरी प्रमाण है सनातन की, और ये प्राण पयान कर गए, एक रात्रि भी स्वीकार नहीं हुई।